नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें कुछ घोषणाएं उन्होंने अपने संबोधन में की। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मंगलौर उपचुनाव में प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना द्वारा धन्यवाद रैली का आयोजन लिब्बरहेड़ी स्थित एक वेंकट हॉल में किया गया। वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नारसन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में उतरा, जिसके बाद एक रोड शो के माध्यम से ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य की जनता के व्यापक हितों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और एकता को स्थापित करने की दिशा में एक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने इस संहिता को समर्थन देने और इसे सफल बनाने के लिए जनता, कार्यकर्ताओं और विधायकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप से लागू किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही उन्होंने लिब्बरहेड़ी में महाराजा सूरज स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही बंद पड़े पुल की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भारी संख्या में किए मतदान पर जनता का आभार जताया। उससे पूर्व जनता में उनका स्वागत किया। मैं आप सबका आज यहाँ पर पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पूरे रास्ते भर जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, जहाँ बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी और नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू कर बनाएंगे। भाइयों बहनों, और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं, जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बरहेड़ी, रुड़की, हरिद्वार जनपद के
और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है भाइयों बहनों। परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा। देश की आज़ादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है भाइयों बहनों पहले से ही। हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों बहनों। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहाँ पहुँचे हैं, और आज मुझे भी काफ़ी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया।